जय बजरंगबली, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, प्रो मेंबर में यही लेवल दिया गया था 17340 और निफ्टी का टॉप क्या लगा है फ्राइडे को, आप लोग बता दो दोस्तों। 17340 का टॉप मैंने दिया था एंड मैंने लिख भी दिया था, इंपॉर्टेंट है ये। टाइमिंग देखिए 851 का है, मार्केट बाद में चली है, मैंने 851 को ये लेवल्स दे दिए थे दोस्तों। डेट भी दिखा देता हूँ, देखिए फ्राइडे आपके सामने लिख के आ रहा है फ्राइडे। व्हाट्सएप पे कुछ एडिट नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं, ये सब असली है, असली है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रो मेंबर्स, जैसे लेवल्स उनको मिलते हैं। देखिए 17340 एंड एग्जैक्ट टॉप यही लगा है, एग्जैक्ट टॉप यही लगा है। पूरे मार्केट में बता दिए किसने यही लेवल दिया था। मेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन था 340 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड देखिए बुल्स आए सीधे सीधे वहीं पे हिट हुआ। आप बता दीजिए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये एनालिसिस आपको कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। होप सो आप लोग पैसा बना पा रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूज़ टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत क्लियर है। मैंने सबको बहुत क्लियर व्यूज़ दिए टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप टेलीग्राम का हिस्सा नहीं है तो नीचे ही एड्रेस है निफ्टी एनालिस्ट शिव 1। जी हाँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके आप पार्ट हो सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता एंड बहुत सॉलिड व्यूज़ देता हूँ दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, मार्केट्स में हो क्या रहा है, पास्ट की मार्केट्स में हुआ क्या है, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा बबल फॉर्म हो चुका है और ये फटेगा तो मैं बता रहा हूँ आधों के दो कपड़े उतार देगा। तो संभल के रहिए दोस्तों, पैसा अपना लॉक करिए, अपने प्रॉफिट लॉक करिए। लालच हमेशा ले डूबता है, लालच हमेशा ले डूबता है। ये मार्केट उसी चीज़ की चिड़िया है जो आपको दाने डाल डाल के फंसाएगी। पर हमें भी समझना है कहाँ पे दाना लेना है, कहाँ नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट कभी नहीं चाहता कि रिटेलर प्रॉफिटेबल है। याद रखिएगा, रिटेलर की प्रॉफिटेबिलिटी से मार्केट को कोई मतलब नहीं। बड़ा खिलाड़ी जो मार्केट को मूव कर रहा है उसके पैसों से मतलब है मार्केट को, ना कि हमारे छोटे मोटे पैसों से। क्योंकि हम छोटा मोटा करके इतना बड़ा बन जाते हैं कि वो बड़ा भी शर्माता है, पर वो बड़ा एक साथ लेकर इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है। तो लेट्स बी टुगेदर, दिमाग से काम करते हैं दोस्तों, अंधभक्त नहीं बनते हैं, कुछ भी नहीं बाय करते हैं। वीकली से दूर रहिए, मंथली बाय करिए, थोड़ा पैसा डाल के रहिए, टिकिए मार्केट में, तभी टाइम बाय करिए, तभी आप टिक पाएंगे इस मार्केट में। चलिए डिस्कशन शुरू करें। उससे पहले प्रो मेंबर दिखा दूँ, नहीं तो आप कहेंगे ये बंदा प्रो मेंबर करता है। ऊपर नंबर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। पर मैं दिखा जरूर दूँ मैं करा क्या मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मैं ही एक यूट्यूबर हूँ जो हर सेशन में दिखाता हूँ मेरा प्रो मेंबर ग्रुप क्या करता है हर सेशन में। ना कि मैं छुपाता हूँ कि मैंने मेंबर्स को ये दिया और एक्चुअली आपको कुछ नहीं दिखाता, पर मैं आपको दिखा के काम करता हूँ। फिर दिस इज अ प्रो मेंबर ग्रुप, आप देख सकते हैं सॉलिड लेवल्स दे दिए गए थे सबको। बैंक निफ्टी में वो काम नहीं आया, बैंक निफ्टी वॉज वेरी वीक, बैंक निफ्टी क्लोजिंग वीक दी है। पर निफ्टी ने क्या दमदार ट्रैप किया है। जी हाँ, मैं इसको ट्रैप ही बोलता हूँ। अब एक लेवल ऐसे आ चुके हैं जब मार्केट को करेक्शन चाहिए, दूरी रहिए या बहुत हल्के पोजीशन से और स्टॉप्स लगा के काम करिए दोस्तों। हमेशा प्रॉफिट स्टॉप होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला, अगर आप निफ्टी 150 रुपये के प्रीमियम पे बाय करते हैं तो कम से कम 120 पे एक स्टॉप रखिए। जी हाँ, 120 के प्रीमियम पे, ज़्यादा लूज मत करिए। पर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को रैली कराइए एंड यू मेक योर प्रॉफिट्स। अगर 50-60 पॉइंट्स बन जाते हैं, 100 पॉइंट्स बनते हैं तो बुक इट 1:2 के उसमें बुक करिए, 1:3 पे बुक करिए। 1:2 ईजिली मिल जाता है, 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं दोस्तों, तो उसको बुक कर लीजिए एंड बी सेफ इन दिस मार्केट। दोस्तों याद रखिए, आपके हाथ में ही आपके पैसे की चाबी है, सावधानी आप आपके हाथ में है। क्लियरली दे दिया, बैंक निफ्टी लॉन्ग्स हम लोगों ने होल्ड किए थे एंड मॉर्निंग में ही पैसा बन गया था भाई। मैं तो एग्जिट कर गया था और मेंबर्स ट्रेड कर रहे थे, तो आई हैव गिवन देम फ्यू ऑफ द स्टॉक्स टू ट्रेड। कोटक महिंद्रा, रिलायंस ने रैली दिखाई, रिलायंस में पैसा बनाया, क्योंकि ऑपरेटर ने क्या किया है, अब इनका कुछ बचा नहीं है, ये स्टॉक पे स्टॉक घुमा रहे दोस्तों, समझिए। तो कल रिलायंस को घुमाया इन्होंने एंड हमने वहां पैसा बनाया। सो जे 2329 पे मैंने रिलायंस को बाय दे दिया था 9:23 पे। बताइए कौन मेंबर ग्रुप होगा एंड 2400 का टारगेट लग गया, 2400 की रैली। बताइए 9:23 पे दिया भाई। आपको 1-2 तगड़े स्टॉक मिल जाए, बस आपका दिन हो गया दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। बैंकिंग स्टॉक से नहीं साथ दिया था तो स्टॉप हिट हुआ। स्टॉप कितना छोटा था आप देख सकते हैं, स्टॉप मेरा कितना छोटा होता है। 7 रुपए का कोटक महिंद्रा का स्टॉक था, आपका मैक्सिमम लॉस 500-600 होगा एंड जो प्रॉफिट हुआ है रिलायंस में, आप बताइए 2329 एंड 2395 का टॉप बना है। मेरे पास 2-3 टारगेट से 2339
एंड 2364 का टारगेट हुआ, फिर ब्रेकआउट मैंने बोल दिया था एंड 2414, जी हाँ रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया था, मेरा टारगेट था 2414 का, पर वो पहुंचा नहीं, पर तब भी मेंबर्स ने पैसा बनाया होगा। दिस इज अ गेम इन द मार्केट बीइंग प्लेड, एंड आप जितने स्मार्ट होंगे, स्मार्ट लोगों के साथ रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे, नहीं तो लॉस करते रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर निफ्टी में तेजी कब से कितने ऊपर होगी, यहाँ क्लियर सबको दे दिया गया था, मेंबर्स कैन ट्रेड वेरी सेफली। वैसे मैंने अपने लेवल्स भी साफ साफ दिए थे, निफ्टी में मैंने तब बाय दिया था 234 के ऊपर, एंड बाद में मैंने तेजी के लिए बोल दिया था इसके ऊपर क्लोजिंग है तो आप कर सकते हैं। दिस सॉर्ट्स ऑफ एनालिसिस प्रोवाइडेड प्रो मेंबर ग्रुप, आप बता दिए अब ऐसा कोई ग्रुप है तो बताइए। भारत फोर्ज भी दिया था, अच्छा था, भाग रहा था, पर इसमें भी स्टॉप हिट हुआ था, मेरे मेंबर ने किसी ने बताया सर स्टॉप हिट हो गया। पर देखिए हर जगह आई कैन नॉट बी अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं छोटे से स्टॉप दे देता हूँ आपको, अच्छे स्टॉक देता हूँ, एंड बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होना जरूरी है। जय बजरंगबली, सबके पैसे बनाएं, सब तरक्की करें इस मार्केट में, यही चाहता हूँ मैं, इसीलिए मेहनत करता हूँ आके, बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों। हाँ, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, बताइए एक सच्चा चैनल है जो कभी कुछ छुपाता नहीं है, सबसे बड़ी बात है मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ। एंड जल्द ही कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे मेरे, एंड आप एक अलग दिशा में आप मार्केट को देख पाएंगे, एक अलग नज़रिए से आप मार्केट को देखेंगे कि मार्केट ऐसा भी होता है, इस नज़रिए से भी हम मार्केट को ट्रेड करते हैं। जी हाँ, मैं वही बंदा हूँ, निफ्टी एनालिस्ट, अलग करना है दिशा, इस मार्केट में कुछ अलग करना है दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग सब प्रॉफिटेबल बने, तो आइए जुड़िए, प्रो मेंबर का नंबर ऊपर है, निफ्टी एनालिस्ट 1 निफ्टी मेरे टेलीग्राम के चैनल का एड्रेस नीचे है, आपको जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ मन हो, वहाँ पे मेंबर बनिए, प्रॉफिट करिए, बस मार्केट में लुटने के लिए मत आइए दोस्तों। RSI पीक आउट कर चुका है हर लेवल पे। अब मैं आपको, चाहे मैं मंथली दिखाऊं, डेली दिखाऊं, मैं हर चीज़ दिखाऊंगा आपको दोस्तों। ये RSI आप देख सकते हैं, ये एक हर्षद मेहता का टाइम था, जी हाँ ये हर्षद मेहता का टाइम था जब मार्केट ने ऐसा पीक आउट किया था, याद करिए वो दिन, जो समय आया था। और अब हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अब एक नया कोई हर्षद मेहता है मार्केट में जो हमें भी नहीं मालूम है, वो कौन सा ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो कौन से लोग हैं इस मार्केट में जो एक हर्षद मेहता की तरह हरकतें कर रहे हैं। ये वही वाला मार्केट था जब हर जगह हरियाली हरियाली हरियाली, मार्केट भागता जा रहा था, रुक नहीं रहा था, एंड लोग फिर फंसे थे, एंड क्या गिरावट आई थी मार्केट में, आपको याद होगा। मैं उसी पल का RSI लेवल दिखा रहा हूँ, जी हाँ ये आया था 92, जी 92 के लेवल्स पे RSI चला गया था उस समय। ये डेली चार्ट पे है, मैं मंथली चार्ट पे खोलता हूँ दोस्तों, एंड वी विल हैव अ लुक ऑन मंथली चार्ट पे हम कितना पिका दोस्तों। 90.42 का लेवल निकल के आता है जो है मंथली चार्ट पे, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था इस बात को। तो दिस वाज द मैक्स हमारा RSI लेवल गया था। अभी मंथली चार्ट का RSI पहुंचा है 78.19 पर, एंड लेट्स सी क्या हो सकता है। पर ये हर्षद मेहता का टाइम था, इतने लोग नहीं थे उस समय, बहुत कम लोग काम किया करते थे, तब की बात है। तो मार्केट सिर्फ 50% गिरा था, 50% मार्केट का फॉल आया था जब हर्षद मेहता का समय था यार, कि 50% तक हम रिट्रेसमेंट आए थे, उसके बाद हम संभल गए थे, फिर हम बढ़ते गए थे मार्केट में। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मार्केट यू हैव राइट नाउ दोस्तों। मैं बहुत डिटेल आपको ले चला हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करा रहा हूँ। बहुत सारे स्कैम्स हुए जिनमें हम हमेशा ऐसे ही होता रहा, RSI ऊपर गया है फिर हम भड़ाम से गिरे हैं। तो ये सब पल थे जो हमें याद करने पड़ेंगे, आया था, तो इसको भी कुछ नाम दिया जाएगा ज़रूर आने वाले दिनों में दोस्तों। मंथली चार्ट का 10 मैंने EMA लगा रखा है, आप मुझे देखते हैं मैं ज़्यादातर इंडिकेटर में काम नहीं करता हूँ, जी हाँ, पर कुछ ना कुछ फॉलो करता रहता हूँ। तो अगर आप देखिए 10 EMA के आसपास ज़रूर रहता है मार्केट, ये मंथली लेवल्स हैं, आप देखिए हमेशा 10 EMA के आसपास ही रहा है, ये एवरेज होता है, तो आप देख सकते हैं हमेशा रहा है। पर फर्स्ट टाइम जब हम 11,582 से दूर भागना शुरू हुए हैं, एंड उसके बाद देखिए क्या रैली आई है, हम 10 EMA के आसपास आए नहीं हैं। अगर मार्केट 10 EMA तक भी गिर जाए सोचिए तो 15,300 तक का फॉल आएगा, 15,300 तक की गिरावट आ सकती है, इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट में अगर मार्केट 10 EMA को छूने हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ज़रूर आएगा, मैं यही बोल रहा हूँ। पर मार्केट ये किसी भी हद तक भगा सकता है ऑपरेटर, तो इस बात को याद रखिए। हर्षद मेहता की लाइन मैंने खींच रखी है पूरी, तो आप सकते 90 का लेवल गया था, अभी हम 80 का है, एंड ज़्यादातर हमने ये लेवल्स छुए हैं जो 85 है,
80 है। दीज आर द लेवल्स मेड इन दिस मार्केट एंड फिर हम करेक्ट हुए हैं। तो मार्च वाला फॉल हुआ था उसमें हमने 65 के RSI को छुआ था। दोस्तों ये पल था एक ग्लोबल जो क्राइसिस आया था, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया था 2008 में, ये तब का फॉल है एंड RSI तब पिक आउट हुआ था 85 पर। तो RSI ऊपर जा सकता है, निफ्टी और ऊपर जा सकती है, कोई रोक नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए एंड अगर आप पुट लेते हैं वो हीरो ज़ीरो होगा। मैंने भी अपने ग्रुप में लोगों को अक्टूबर का पुट दिलाया है इसीलिए कि अगर मार्केट आता है तो आप पैसा बना पाएंगे। एक लॉट, बस एक लॉट पे ही काम करता हूँ, उस प्रोबेबिलिटी पे ही अगर नीचे गिरे तो हम उसमें पैसा बना पाएंगे। एंड देखिए 17,000 तक तो हम आजकल इसी हफ्ते आ जाएंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपके अपुट हैं अक्टूबर का रखिए, अगर फंस भी जाओगे आपकी बात समय रहेगा दोस्तों। मैं ज़्यादा लालच में नहीं पड़ता हूँ, मैं इस श्योरिटी में रहता हूँ मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। कैपिटल बचना चाहिए, मैं प्रॉफिट बनाऊँ, हो सकता है मैं थोड़ा कम बनाऊँगा प्रॉफिट, दैट्स ओके। मैं उन जुआरियों में से नहीं हूँ जो 5 रुपये की बोर्ड लेके 500 का वेट करते हैं भाई, वो 5 रुपये वाले मैक्सिमम ज़ीरो हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो 10 EMA को देखिए आप कितना दूरी पर है मार्केट, एंड अगर इसके आसपास भी आता है दोस्तों तो एवरेज आउट अराउंड 15,500 15,300 पे होगा। मार्केट को एक फॉल देना पड़ेगा यहाँ तक का। RSI लेवल पिक आउट कर गए हैं डेली चार्ट्स पर अगर मैं आसपास के RSI देखूंगा तो वी हैव मेड अ टॉप ऑफ 83, तो 83 के आसपास ही हैं हम लोग। एक और गैप अप हमारा RSI उस लेवल पे आ जाएगा। मैं कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, कुछ सालों की बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोगों ने ये टॉप बनाए थे। देखिए 83.20 के फेब 18 में हमारा बना था, गिरावट आई थी एंड उसके बाद हम इस लेवल को अब छू रहे हैं। मैं पास्ट में नहीं जा रहा हूँ, हर्षद मेहता वाला जब हम 90s के ऊपर भी चले गए थे, बट मैं रीसेंट पास्ट में जा रहा हूँ। तो हमने 83.26 की हमने एक हाई बना था एंड वी आर नियर अराउंड दैट ऑन लेवल ऑन, हम 83 पर है। ये गैप अप शायद लास्ट गैप अप होगा। 6 तारीख को शायद US मार्केट्स भी बंद है, आई थिंक डाउ फ्यूचर ट्रेड हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली एंड डाउ जोन्स नहीं होगा तो उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी मार्केट एक टॉप बना सकता है मंडे को एक एस्ट्रोलॉजिकल टॉप बना सकता है मार्केट और उसके बाद हम करेक्शन शो कर सकते हैं। अगर ट्यूसडे को हम साइड रेस रहते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में 3 दिन में कभी भी हम अच्छा करेक्शन दे सकते हैं एंड वी कैन बैक ऑन द 1700 लेवल। जी हाँ, 400 से 500 पॉइंट का गिरावट आराम से हो सकता है। तो अगर एक टॉप बनता है, मैं तो एक पुट ऐड करने वाला हूँ भाई, और मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, मैं ट्रेंड के साथ काम करता हूँ। मुझे निफ्टी भागता लगेगा तो मैं उसको लॉन्ग भी करता हूँ दबा के एंड मैं पैसा बनाता हूँ प्रॉफिट स्टॉप लगा के। जी हाँ, मैं हमेशा होता हूँ प्रॉफिट स्टॉप जरूर लगाइए दोस्तों, बिना प्रॉफिट स्टॉप के काम मत किया करिए प्लीज़। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने लॉक पैटर्न में इस चार्ट को लिया है, लॉक किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये एक मैंने टॉप और निकाला है जो ये टॉप मैच कर गया है, एग्जैक्ट टॉप मैच कर गया है जाकर जहाँ पे मार्केट है, मेरे प्राइस एक्शन, मेरी ट्रेंड लाइन वहीं कहीं मीट कर रही है। तो नज़र देखिए, अगर इससे करेक्शन आता है मुझे नहीं मालूम करेक्शन आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए गैप बहुत बचा हुआ है अभी ऊपर के लिए। अगर मैं पुराने टॉप्स के साथ मैंने एक और टॉप बनाया है तो उसमें गैप बचा हुआ है, 90 या 92 हर्षद मेहता का टॉप है, तो उससे कनेक्ट करते हुए एक और टॉप निकाला। तो सोचिए क्या गैप है, 25,000 का इंडेक्स दिखाता है, तो इंडेक्स में तेज़ी करके किसी भी लेवल्स तक शॉर्टर्स को फंसाया जा सकता है। सोचिए लोग अब शॉर्ट करने लगे हैं एंड इन शॉर्टर्स को किसी भी लेवल तक निफ्टी फंसा सकता है, इंडेक्स ले जाके ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए प्राइस एक्शन को फॉलो करिए एंड अगर आपने पुट ली है तो उसको हीरो ज़ीरो लेकर समझिए, एक लॉट में खेलिए, बस 1 या 2 लॉट ज़्यादा एंड वो आपको शायद एग्जिट भी जाएगा अक्टूबर का अगर आप पुट लेते हैं तो। आप देखिए बिल्कुल हम उस पॉइंट पे मिल चुके हैं आके। अगर मैं इस पैटर्न में अपने ट्रेंड लाइंस को मैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वहीं कहीं हमने ट्रेंड लाइन में ऐड मैच कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इस पॉइंट्स पे नज़र रखिए, इस पैटर्न्स पे नज़र रखिए दोस्तों। मैं बहुत इन डेप्थ आज बताना चाहता था कि मार्केट नज़रिया जो है, एक नज़र से मार्केट दिखती है ओवरबॉट हो चुकी है, पर आप ऑपरेटर की तरह सोचिए। अगर आप शॉर्ट करने का दिल कर रहा है तो बहुत सावधानी से शॉर्ट करिएगा मार्केट को। अनटिल देयर इज अ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बिना शॉर्ट मत करिए। मैं फिर से यही बोलूँगा, नहीं तो लॉस ही हाथ लगेगा। ऑपरेटर कभी नहीं चाहता, बड़ा बंदा कभी नहीं चाहता रिटेलर पैसा बनाए, रिटेलर हमेशा पैसा गंवाए, उनके दिल की इच्छा यही रहती है दोस्तों। सोचिए हर चीज़ चार्ट पे होती है। आपका ये फॉल था मार्च वाला, ये लेवल कहीं 8,000 का निकल के आ रहा था एंड वी फेल अराउंड 7,500। सोचिए एवरीथिंग इज देयर ऑन द चार्ट एंड दिस इज द मैक्स। SGX अभी तेजी दिखा रहा है, अभी 400 दिखा रहा था, अभी कम हो गया था। अब मॉर्निंग में क्या खुलता है उसको नज़र देना पड़ेगा। मैं 340 का मेरा अगला रेजिस्टेंस है एंड मॉर्निंग में कहाँ पे खुलता है निफ्टी उसको नज़र देना पड़ेगा। खुल के हम शायद
साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि शायद यूएस मार्केट क्लोज है, एंड अगर नहीं होते हैं तो हम कितनी तेज़ी दिखाते हैं, किस लेवल तक जाते हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। समझिए, इस बात को समझिए, सावधानी। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, आपको इन डेप्थ दिखा पा रहा हूँ कि मार्केट में क्या क्या मूव आए हैं पहले से, एंड मार्केट किस कंडीशन में आ चुका है। जी हाँ, करेक्शन मैं भी चाह रहा हूँ, अब करेक्शन की पीक आ चुका है। आई एक्सपेक्ट कि एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट 20-21 से एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट है, एंड WD गैन के जो मैं चार्ट पैटर्न रेपिटेशन देखता हूँ उसका भी इम्पैक्ट 17 सितंबर से आ जाएगा। तो लेट्स सी कितना करेक्शन मार्केट में आता है, क्या ऑपरेटर करेक्ट नहीं होने देगा। बहुत कुछ कर सकते हैं, मार्केट से मैनिपुलेटेड है दोस्तों, पूरी मैनिपुलेशन तगड़े से चल रहा है। अब तो रिलायंस ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, रिलायंस का भी ब्रेकआउट हो चुका है फाइनली। इतने दिनों बाद रिलायंस ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है, जो हमने अपने प्रो मेंबर ग्रुप में भी कवर किया था। और अपना आखिरी घोड़ा ही रिलायंस था दोस्तों, आखिरी घोड़ा अपना रिलायंस था जिसका ब्रेकआउट बचा हुआ था, एंड व्हाट अ कैंडल इट हैज़ मेड। एक गैप अप और होगा। 2500 का मेरा टारगेट है रिलायंस पे, लेट्स सी अगर ये 2500 तक टच करता है, और मैंने यही कहा था आखिरी घोड़ा होगा रिलायंस जो दौड़ेगा। तो अब ये आखिरी सांसें ले रही है मार्केट, विल बी राइट ऑन द मार्केट कि हम इसको मूव को पकड़ पाए। देखिए, मूव को पकड़ पाना बहुत चैलेंजिंग है, सब एनालिसिस कर सकते हैं, ये सिर्फ एक एनालिसिस जो मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। एंड क्या क्या हुआ है पास्ट में, क्या हुआ है, ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलायंस के आखिरी मूव था, मैंने हमेशा मेरी इस वीडियो में ही पहले बोला है, आखिरी घोड़ा रिलायंस भागेगा, एंड रिलायंस वो भागा है। वी कवर दिस मूव इन द प्रो मेंबर, आपके सामने मैंने शेयर किया है। एंड लेट्स सी रिलायंस को कितना भगाते हैं निफ्टी को साधे रखने के लिए। दिस वॉज द पास्ट एनालिसिस ऑफ द मार्केट। आप इसको लॉक पिक करेक्ट कर सकते हैं, एंड ऐसा पैटर्न बन के आएगा। एंड वैसे आप जो पैटर्न देखते हैं वो ऑटो का देखते हैं, ऑटो पैटर्न देखा करते हैं जो मार्केट में आप देखते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, निफ्टी की कई और ट्रेंड लाइन्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा लॉक चार्ट ही है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया शुरुआत में, लॉक चार्ट। तो लॉक चार्ट में एक तो ब्रेकआउट आ गया, आप देखिए ये ग्रीन लाइन देखिए, मैंने कई टॉप से कनेक्ट कर रखी है, एंड इसमें ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो भाई जो टारगेट आता है वो है 21,000 का। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, 21,000 इस महीने या 22,000 नेक्स्ट मंथ। दिस इज़ अ टारगेट विच इज़ कमिंग आउट ऑन द ट्रेंड लाइन। सोचिए, बहुत बड़ी रैली हो सकती है मार्केट में अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है मार्केट तो। एंड रेस्ट है, एक सपोर्ट बनता है इसी महीने का, जो अगर मार्केट गिरती है मंथली, मैं मंथली चार्ट पे काम कर रहा हूँ, तो 16,200 पे अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट आता है। 16,200 के अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट है। फर्दर फॉल कैन ब्रिंग द मार्केट टू 14,900। जी हाँ, 15,000 के लेवल्स तक मार्केट आ सकती है, एंड यहाँ पे अच्छा बाय बनेगा निफ्टी में। तो 15,000, एक 16,200, ये कुछ अच्छे सपोर्ट के लेवल्स हैं अगर करेक्शन आता है। तो पिछली मंथली कैंडल दोस्तों, जो मंथली कैंडल है बड़ी खतरनाक बनी है, बहुत सॉलिड मंथली कैंडल बनी है, नो डाउट। अब हमें इस मंथ को इसकी मंथली कैंडल के नीचे क्लोज देना बहुत ज़रूरी है। मतलब 17,000 के नीचे अगर इस मंथ में क्लोज आता है तो समझिए कुछ हो सकती है, कुछ बेयर्स के पक्ष में जा सकती है मार्केट, नहीं तो बेयर्स के पक्ष में मार्केट आना बहुत टफ है। हमें एक क्लोज चाहिए मंथली लो के मंथली टॉप के नीचे। जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी सेम यही कैलकुलेशन किया हुआ है। ये देखिए, पुराने टॉप से मिलाकर एक टॉप बनाया है मैंने, एंड दो तरीके से बनाया, एक लेवल एक और टॉप से मिलाया मैंने, उनसे मिलाया। तो मुझे इस महीने का एक टॉप निकल के आता है 39,000 के इन एंड अराउंड एक टॉप निकल के आ रहा है, जो बैंक निफ्टी लगा सकती है इस महीने ही। कोई और अपना बैंक निफ्टी को लाइफ टाइम टॉप काटते हुए सोचिएगा नहीं कि बैंक निफ्टी यहीं से रुक जाएगी। शायद हम थोड़ा करेक्शन दिखाएं, एंड उसके बाद एक और बड़ा ब्रेकआउट दें, और सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। सबको याद रखिए, मार्केट बेयर्स को ट्रैप करेगा ही करेगा, एंड ये रैली 39,500 600 तक जा सकती है। दिस इज़ अ न्यू टॉप विच आई हैव कैलकुलेटेड। तो नज़र रखिए, शायद आपको ये डेटा हेल्प करेगा दोस्तों। बैंक निफ्टी में 10 EMA जो मैंने निकाल रखा है वो इन एंड अराउंड 33,658 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट आना चाहिए मार्केट को, अगर ये 10 EMA छूने आता है बैंक निफ्टी का चार्ट, तो 33,500 के लेवल्स होंगे जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए कहाँ से गिरावट आती है ये मैं भी नहीं जानता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। मैं प्रो मेंबर्स में जो भी मैं एनालिसिस डालता हूँ सब कुछ प्राइस एक्शन पे होता है। आई नेवर प्ले रिस्क एनीबडीज मनी, मैं किसी का पैसा रिस्क नहीं करता हूँ। ज़रूर बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, पर अब डर है इस तेज़ी में मैं नहीं पढ़ रहा। मुझे करेक्शन दिखता है नेक्स्ट वीक, आने वाली वीक में एक करेक्शन आ सकता है,
एंड उसके बाद हम देखेंगे क्या सपोर्ट लेता है कैंडल, क्या नहीं है। वी आर जस्ट इन फॉर द करेक्शन राइट नाउ। जो करेक्शन होगा नेक्स्ट वीक में देखते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे एक सपोर्ट लेता है मार्केट, एक बुल रैली आती है तो वी विल गेट इट अ बुल रैली। देखिए मार्केट इस जो कहावत है पुरानी, ट्रेंड इज फ्रेंड, हमेशा उसको ही फॉलो करिए दोस्तों और कुछ मत देखिए। ट्रेंड इज फ्रेंड सच्चाई है, एंड ट्रेंड इज फ्रेंड को ही ध्यान दिए, उसी के साथ चलिए। अगेंस्ट मत जाइए, मार्केट के अगेंस्ट मत चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड अगर मार्केट गिरने लगे तो हमेशा वही एक कहावत है, नेवर कैच द फॉलिंग नाइट, तो वो भी गलती मत करिए। सेल हो रहा है तो सेल करिए, सेल हो रहा है तो सेल करिए, जहाँ पे स्टॉप होना है हो जाएगा आपका, उसके बाद उस ट्रेंड को चेंज करिए। हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करिए। एंड लालच ले डूबता है, मैं फिर से बोलता हूँ, जो लोग दिन भर मार्केट में लगे रहते हैं, लालच करते रहते हैं, उन्होंने जो बनाया होता है वो भी खो जाता है। ये असलियत है, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो। हम लोग लालच नहीं करते। इवन मैं प्रो मेंबर्स में बोलता हूँ आई एम डन फॉर द डे। गैप अप हुआ, बड़ा गैप अप हुआ था फ्राइडे को, वी मेड अ गुड मनी, मेरा भी बहुत अच्छा पैसा बना यार, उसके मुझे नहीं करना, मुझे लालच नहीं उसके आगे। प्रॉफिटेबल होना ये मेरा लालच है, बस मेरा लालच ये नहीं है। और पैसा और पैसा और पैसा ले डूबेगा, सारा पैसा जो बनाया वो भी चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए लेवल्स देख लेते हैं फटाफट और वीडियो को क्लोज करेंगे इसके बाद। फ्रेंड्स डाउ जोन्स का चार्ट है, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ही पैटर्न चल रहा है। आप देखिए मैंने बना रखा है येलो लाइन से, तो इसका ब्रेकआउट के लिए इंपॉर्टेंट है 35,513। जी हाँ, 35,500 प्लस के लेवल्स को ये ब्रेकआउट दे, तब एक ब्रेकआउट आ सकता है। डाउ जोन्स पे अभी स्ट्रगल कर रहा है, साइडवेज रह रहा है। 35,422 का स्टॉप लगा था, 35,513 520 का लेवल्स निकल के आ रहा है अराउंड, जिसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता तो डाउ जोन्स में भी एक ब्रेकआउट आ जाएगा। और ब्रेकडाउन करने के लिए ये लेवल निकल के आ रहा है इन अराउंड 35,326। अगर ये टूटेगा तो दूसरा लेवल होगा 35,187 एंड 35,187 के बाद नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, तो हम शायद 34,700 के अराउंड भी डाउ जोन्स जा सकता है। तो करेक्शन किसी साइड भी आ सकता है, डाउ जोन्स पे नज़र रखिए। डाउ जोन्स का चार्ट था, ब्रेकआउट के लिए 35,520 को क्रॉस करना ही पड़ेगा डाउ जोन्स को। फ्रेंड्स ये नैस्डैक है, आप देख सकते हैं एक चैनल में नैस्डैक चल रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है इन अराउंड 15,600 के नीचे आता है तो ये नीचे के लेवल्स टेस्ट कर सकता है आकर, जो कि होंगे 15,544 एंड 15,289। उसके बाद लेवल्स आएंगे सीधे, हम आ जाएंगे 1,500 के नीचे। जी हाँ, ये नज़र रखिए। एंड इसको पहला रेजिस्टेंस आ सकता है इन अराउंड 15,691। 15,691 को इसको तोड़ना पड़ेगा। इसने टॉप लगाया था 15,668 का, तो नैस्डैक अगर 691 को तोड़ता है देन इट कैन गो डाउन एंड अप टुवर्ड्स 15,851, 15,850 के अराउंड जा सकता है। एंड अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ये लेवल तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो एक नैस्डैक में भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखिए। ये भी एक चैनल पैटर्न में है नैस्डैक, इसने एक चैनल को ही फॉलो कर रहा है। तो लेट्स सी किस साइड तोड़ता है, ये ऊपर जाता है या नीचे आता है। नीचे 15,500 के 5,550 के लेवल्स, नीचे 15,600 के लेवल्स को तोड़ता है या ऊपर 15,850 के लेवल्स को तोड़ता है। नजर रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों लेवल्स की बात करते हैं, मंडे को क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 36,761 पर। 36,900 के अराउंड मेरा लेवल है, जिसके ऊपर आप बुलिश हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर ये गैप अप होता है, सस्टेन करता है 36,900 के ऊपर, तो आप एक स्टॉप लीजिए। मैंने हमेशा यही बोलता हूँ, अगर आप कॉल खरीदते हैं, 400 रुपये की कॉल है बैंक निफ्टी की, तो कम से कम 350 340 का एक स्टॉप रखिए। जी हाँ, ये एक डिसिप्लिन वे है ट्रेड करने का। खोने का कम है, पाने का ज़्यादा। वो खोने का कम और पाने की ज़्यादा कोशिश करिए हमेशा। तो बैंक निफ्टी की कॉल अगर रैली मारती तो 200 पॉइंट तो कहीं नहीं गया, 100 से 200 पॉइंट आराम से मिलता है। 1:3 1:4 का रेशियो आराम से बनता है। हमेशा इस डिसिप्लिन को फॉलो करिएगा लाइफ में। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका कैपिटल बचा रहेगा। अगर कैपिटल बचेगा तभी आप जिंदा रह पाएंगे इस मार्केट में। तो अगर 36,909 का लेवल निकल के आता है, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, 36,900 ले लीजिए। 36,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो पहला रजिस्टेंस आएगा 37,140, दूसरा होगा 37,262 एंड तीसरा होगा इसका लाइफ टाइम टॉप जो कि 37,738 7365 के अराउंड लगा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इनको नोटिस रखिए। मैंने अभी आपको वीडियो में पहले दिखा दिया है कि 39,500 तक के लेवल्स भी निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये बहुत बड़ी बम्पर रैली लाते हैं तो ये ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए विदाउट प्राइस एक्शन शॉर्ट मत करिए, हमेशा स्टॉप रखिए, टिके रहेंगे इस मार्केट में। अगर ये अपने लेवल 36,563 को काटता है, ये आज का बॉटम था, तो इसको काटता तो पहला सपोर्ट आप शॉर्ट करिए, इसको सपोर्ट लेगा पहला 474 पे, दूसरा सपोर्ट 217 पे लेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं।
बैंक निफ्टी के लिए, तो नज़र रखिए दोस्तों। एंड इसके बाद का सपोर्ट सीधे 35,800 के अराउंड आएगा। इसके बाद का जो सपोर्ट होगा तो नज़र रखिए, ये लेवल्स आ सकते हैं। जिधर मार्केट जाए उधर करिए, जिद्दी मत बनिए मार्केट में। बैंक निफ्टी का टॉप एग्जैक्ट मेरा टॉप लगा था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया। कोई मार्केट में माइका लाल नहीं होगा जिसने ऐसा लेवल दे दिया होगा जो मैंने दिया है। और याद नहीं है, मैंने वीडियो में कई बार बोला ये लेवल्स मेरे हर बार मैच करते हैं। यही फ़ायदा है प्रो मेंबर में रहने का दोस्तों, आपको सॉलिड एनालिसिस ऑफ द मार्केट मिलता है। तो अगर अपने टॉप को काटता है 340 को, तो नए लेवल्स के लिए सफ़र कर सकता है निफ्टी 17,404, 17,446 एंड 17,500। जी हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर के। बहुत ज़्यादा मार्केट घसीट जाएगा, 17,500 हो गया तो RSI लेवल बहुत पीक आउट कर जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नज़र रखिए इन लेवल्स पे, अगर आते हैं तो शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीक थोड़ा करेक्शन लगता है मार्केट में, 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है मार्केट में। अगर ये येलो लाइन है मेरी 273 को काटता है बैंक निफ्टी कहीं से भी, तो प्लीज़ स्टॉप लीजिएगा, सारे लॉन्ग्स का स्टॉप होगा एंड फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। पहला सपोर्ट 212 पे आएगा, दूसरा सपोर्ट आएगा 152 पे 152 पर, तीसरा सपोर्ट 075 पर आएगा एंड चौथा सपोर्ट 053 पर होगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से नीचे के जहाँ बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द एनालिसिस एंड आपको लेवल्स जो मैंने दिए बहुत खतरनाक लेवल्स होते हैं मार्केट में दोस्तों, विश्वास रखिए। मैं हर बार आपको दिखाता हूँ मेरे लेवल एज टू एज मैच कर जाते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता, ये मेहनत, हार्डवर्क और टॉप क्लास एनालिसिस के साथ होता है। तो आइए बी द पार्ट ऑफ प्रो मेंबर। अगर आपको होना है, ऊपर नंबर है, आप पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम है, फ्री है, नीचे एड्रेस है एंड अच्छे एनालिसिस वहाँ पे भी दिए जाते हैं। आप उसके अभी मेंबर बनिए, फैमिली का मेंबर बनिए। ग्रो दिस चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, आइए जुड़िए एंड आगे बढ़ते हैं, एक साथ प्रॉफिटेबल बनते हैं। थैंक यू गाइस।